सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टॉक टाइगर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। मैं आज आपको एक ऐसी एडवांस स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक बताने वाला हूं जो पूरी तरह से टेस्ट की हुई है और ये टेक्निक कई इंडिकेटर पे बेस्ड है। यहाँ पे हमने काफ़ी इंडिकेटर को रिसर्च करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर बनाया है। पहला है मूविंग एवरेज, दूसरा है स्टोकास्टिक और तीसरा है ट्रेंड लाइन। तो आइए इस टेक्निक को हम चार्ट में देखते हैं और किस तरह से ट्रेड लेनी है वो भी हम जानते हैं। ये जो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं DHFL का एक डेली चार्ट है। यहाँ पे मैंने इसमें 3 डिफरेंट पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है, 20 दिन की, 50 दिन की और 100 दिन की, जो यहाँ पे तीनों मैंने दिखाई हुई है। और हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो स्टोकास्टिक है जो कि 833 में हमने लिया हुआ है। इसका जो सेटिंग है 833 किया है। चूँकि ये एक एडवांस टेक्निकल वीडियो है इसलिए मैंने इसमें जो भी इंडिकेटर यूज़ किए हैं उनको लगाना नहीं बताया, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे बेसिक लेवल के वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सभी इंडिकेटर के लगाने के बारे में पूर्ण जानकारी दी हुई है। यहाँ हमें सबसे पहले देखना यह है कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। सबसे पहला है बुलिश ट्रेंड, जब होता है जब कोई भी स्टॉक 100 SMA के ऊपर होता है, और जब बियरिश ट्रेंड उसमें आता है इसका मतलब वो 100 SMA के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब उसमें बियरिश ट्रेंड है। और अगर वो स्टॉक 100 मूविंग SMA के ऊपर या नीचे एक रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी ट्रेंड मौजूद नहीं है, वो एक साइडवाइज या चॉपी मार्केट जैसा ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है काफ़ी दिनों से यहाँ से 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमें ऐसे ही स्टॉक का सिलेक्शन करना है। इस चार्ट में DHFL का स्टॉक काफ़ी दिनों से बुलिश ट्रेंड में है क्योंकि ये 100 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब हमने ये तो जान लिया है कि ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, लेकिन अब हमें हमारे अगले इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है जो कि है स्टोकास्टिक, ये देखने के लिए कि इसमें एंट्री लेवल कहाँ होगा। अब हमें स्टॉक का थोड़ा गिरने का इंतज़ार करना है, वो हमें स्टोकास्टिक की हेल्प से ईजिली पता पड़ जाएगा। अगर स्टोकास्टिक आपको 20 या 20 के लेवल के नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर आप इस जगह देखेंगे तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे भी गिरा है और यहाँ पे जो स्टोकास्टिक है वो 20 के लेवल पे है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे गिरा है, स्टोकास्टिक 20 के लेवल पे है, यहाँ पे भी स्टोकास्टिक 20 के लेवल पे है। तो इस तरह से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है, एंट्री लेनी है उसी समय जब स्टोकास्टिक 20 के लेवल या उसके पास में हो। और हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि स्टॉक एक सपोर्ट लाइन पे होना चाहिए। सपोर्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए, उसको तोड़ के वो नीचे नहीं जाना चाहिए। इसने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इन लो पॉइंट को मिलाया है और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया है, तो एक ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करेगी। अब हमारा चौथा और मेन पॉइंट ये आता है कि अभी स्टॉक में एंट्री कब लेनी है। आपको स्टॉक में यहाँ एंट्री नहीं लेनी होती है। स्टॉक में एंट्री लेने के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना होगा जिसको हम रेसिस्टेंस लाइन बोलेंगे। यहाँ पे हमको इन 2 हाई को मिलाना है और इस हाई को मिला के इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा देना है। तो जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को यानी कि इस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं कहीं हमारी एंट्री पॉइंट होगी, जो कि इस केस में 455 और 459 के आसपास है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के अगर नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट इतना ही होगा जितना ये स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट का जो डिफरेंस है उतना ऊपर टारगेट रहेगा। तो यानी कि अगर यहाँ देखेंगे तो 450 और ये है 390, यानी कि 60 पॉइंट का यानी 60 रुपीज़ का टारगेट है, जो कि आप देखेंगे कुछ ही दिन में स्टॉक ने पूरा कर दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है या इस टेक्निक के बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर ऑल कमेंट। और इस टेक्निक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पहले ही पता होता है। जिन दर्शकों को रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के बारे में पता नहीं है, मैंने अपने रिस्क एंड रिवार्ड वाले रेशियो में काफ़ी विस्तार से समझाया है,
जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फ्री में हमारा कोर्स मटेरियल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल कर सकते हैं और फ्री कोर्स मटेरियल मंगवा सकते हैं और आज इसे अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। थैंक यू।